दो तीन सवाल हैं जो इस वक्त हर किसी के मन में है। क्या बिहार चुनाव से पहले एनडीए के साथ खेला हो जाएगा? क्या चिराग पासवान बीजेपी का साथ छोड़ देंगे? उन्होंने लिटरली ये कमेंट किया है, ये बयान दिया है, लायक नहीं, मरना सीखो, मैं लड़ूंगा। तो आखिर बिहार में चुनावों से पहले क्या खेला होने वाला है? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है। क्या चिराग पासवान बीजेपी का साथ यानी एनडीए का साथ छोड़ देंगे? दूसरा है, किसके साथ नए गठबंधन की तैयारी में? अगर बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं, एनडीए का साथ छोड़ देते हैं, तो क्या वो किसी और के साथ गठबंधन करेंगे? देखिए, 3 सिनेरियो निकलेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। तीसरा है, क्या कहता है बिहार का वोट बैंक कि भाई अगर वो एनडीए का साथ छोड़ देते तो एनडीए को कितना नुकसान होगा? कैसे राहुल तेजस्वी पलट सकते हैं खेल? पांचवा देखिए, कैसे मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लग सकता है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले चिराग पासवान का ये पोस्ट पढ़वा देना चाहती हूँ, जो कि एनडीए के साथी हैं, अपने आप को मोदी का हनुमान बोलते हैं। वो ये लिखते हैं, पापा हमेशा कहा करते थे, जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। उन्होंने अपनी बाइट में भी यही कहा। अब एक दूसरा पोस्ट दिखा देती हूँ। एनडीए में ही है जीतन राम मांझी, हो न्याय अगर तो आधा हो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, कहीं 15 सीटें तो नहीं, तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। एचएम इनकी पार्टी, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी ना उठाएंगे। यानी अब ये सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि इस तरीके से बयान सामने आया कि कई इन लोगों का ये जो सीट शेयरिंग का पेज फंसा हुआ है, तो कहीं बगावत तो नहीं कर जाएंगे मांझी और चिराग पासवान। इसके पीछे का खेल आपको समझना बेहद जरूरी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सीट शेयरिंग पे अभी भी एनडीए और इंडिया यानी एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अटके हुए हैं। वहां पर महागठबंधन में राहुल तेजस्वी उन लोगों की अलग प्रॉब्लम चल रही है, एनडीए की अलग प्रॉब्लम चल रही है। 6 नवंबर को पहला फेज है, 11 नवंबर को दूसरा है, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, अभी जैसे ही सीट शेयरिंग की बात हुई तो उनके चेहरे पर नाराजगी दिखी, बेचैनी दिखी। अब वो सीट शेयरिंग पर पेज फंस गया है। जदयू भी कह रही है कि भाई ऐसा हो सकता है कि जदयू को इस बार 105 सीटें मिले। और ये देखिए, वीआईपी और वाम दलों के कारण वहां पर महागठबंधन में यानी इंडिया गठबंधन में पेच अटका हुआ है। राहुल तेजस्वी, वाम, वीआईपी, मतलब बहुत सी चीजें चल रही है। लेकिन अब आपको ये जानना होगा कि हम चिराग पासवान पर आज शो क्या कर रहे हैं और चिराग पासवान की मांग आखिर है क्या। तो सवाल है कि आखिरकार चिराग की मांग क्या है। तो चिराग पासवान की पार्टी के पास बिहार में कुल 5 लोकसभा सांसद हैं, जो कि हैं हाजीपुर से, जमुई से, वैशाली से, समस्तीपुर और खगड़िया से। हर लोकसभा क्षेत्र में औसतन 6 विधानसभा सीटें आती हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन वाले विधानसभा क्षेत्रों को चिराग की पार्टी को ऑफर किया गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो चिराग की पार्टी को लगभग 22 से 23 सीटें मिल रही हैं। इसके अलावा कुछ और सीट चिराग को दी जा सकती है, लेकिन चिराग 40 से ज्यादा सीट की डिमांड कर रहे हैं और वो सीटों के साथ बहुत ज्यादा समझौता करने के मूड में नहीं है। चिराग चाहते हैं कि 2024 में जीती हुई 5 लोकसभा सीटों के आधार पर उनकी पार्टी को 2-2 विधानसभा सीटें इन क्षेत्रों में दी जाए, बाकी सीटें अलग इलाकों में मिले। इससे सिर्फ इन 5 लोकसभा सीटों से ही 10 विधानसभा सीटें तय हो जाएंगी, जिससे बाकी बची हुई सीटें अन्य लोकसभाओं से मिलने से पार्टी का विस्तार होगा और मजबूती मिलेगी। साल 2020 में विधानसभा चुनाव में अकेले लड़कर चिराग पासवान ने एनडीए को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार बीजेपी चाहती है कि चिराग एनडीए के साथ रहें, जिससे बड़ा संदेश चुनावों में जाए। इसके अलावा कुछ सीटों पर बीजेपी और जेडीयू के सिटिंग विधायक हैं, उनकी डिमांड भी चिराग कर रहे हैं। बहरमपुर और गोविंदगंज हिंसुआ की सीट पर भी पेच है। चिराग पासवान अब छिटकने की कोशिश में है। वे 40 सीट मांग रहे हैं और भाजपा सिर्फ 22 से 25 तक ही ऑफर कर रही है। हालांकि भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि चिराग पासवान अलग भी हुए तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वजह यह है कि दलित समाज भी कई हिस्सों में बटा हुआ है और उसका एक वर्ग नीतीश और मोदी के नाम पर वोट करेगा। तो जैसा कि साफ है कि चिराग 35+ सीटें चाहते हैं, भाजपा 20+ सीटें देने को तैयार है। इसके साथ उनकी पार्टी को केंद्र या राज्य के उच्च सदन में भी एक सीट मिलेगी। चिराग बड़ा मंत्रालय भी चाहते हैं। तो देखा आपने भाई, चिराग पासवान इस वक्त 3 ऑप्शन है। या तो वो अकेले चुनाव लड़े, या फिर वो महागठबंधन के साथ चले जाएं, या फिर वो एक थर्ड फ्रंट बना ले, जाके प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन कर दे।
जाके वो जो हैं और उसी जो वो प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन करेंगे उसी में ही फिर ओवैसी भी आ जाएं, उसी में ही मुकेश सहनी भी महागठबंधन से बगावत करके तो एक थर्ड फ्रंट बन जाए, ये हो सकता है। लेकिन जैसे कि आपने देखा कैसे एलजेपी रामविलास के 5 सांसद है, चिराग पासवान हाजीपुर से, अरुण भारती जमुई से, वीणा देवी वैशाली से, शांभवी चौधरी समस्तीपुर से, राजेश वर्मा कगड़िया से। फिर आप देखिए किसके साथ नए गठबंधन की तैयारी में है। मैंने आपको 3 सिनेरियो बताए, अब जरा देखिए इसकी डिटेल। महागठबंधन में शामिल मुकेश सहनी और एनडीए में शामिल चिराग पासवान को लेकर चर्चा तेज है कि ये दोनों जन सुराज से गठबंधन तो नहीं करेंगे। इस पर बीते मंगलवार 7 अक्टूबर 2025 की रात प्रशांत किशोर ने क्लियर कट जवाब दिया। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा, इसमें नई बात क्या है, ये सीटों के बंटवारे का घमासान नहीं है, बिहार को लूटने का घमासान है कि कौन कितनी ज्यादा सीटों पर लड़ेगा ताकि उसको आगे उतनी बड़ी लूट करने का अवसर मिल सके। प्रशांत किशोर ने आगे कहा, जन सुराज ने पहले ही कह दिया है कि किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा, एक ही गठबंधन है, जनता के साथ का गठबंधन। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि सभी की सभी 243 सीटों पर हम अपने दम पर लड़ेंगे। जनता ने आशीर्वाद दिया तो बिहार में सुधार का प्रयास भी करेंगे। अब थोड़ा आंकड़ों पर नजर मार लेते हैं। अगर आप ये देखते हैं, मैं 2020 का आंकड़ा लेकर आई हूं बिहार विधानसभा चुनाव का। उस पे देखिए भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर लड़ी थी, 74 जीती। जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी 115 पे लड़ी, 43 जीती। इधर जो वीआईपी पार्टी है वो 11 पे लड़ी, 4 जीती। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा HAM मांझी की पार्टी 7 पर लड़ी, 4 जीती। यानी टोटल 243 में से ये लोग 125 जीते, 125 सीटें। और फिर बिहार जो एनडीए, बिहार में एनडीए सरकार है भाई, 243 कुल सीटें होती हैं, उसमें से 125 ये लोग जीते। और अगर आप ये देखेंगे जो महागठबंधन था वो 110 सीटें जीता और 8 अदर्स के खाते में आई। तो अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय जनता दल 144 पे लड़ी, 75 जीती। इंडियन नेशनल कांग्रेस 70 पे लड़के 19 पे जीती। इधर कम्युनिस्ट पार्टी 19 पे लड़ी, 12 पे जीती। फिर ये जो जितना भी आप देखेंगे 6 पे लड़के, तो इस तरीके से इन्होंने 110 सीटें जीती। और अगर आप अदर्स के खाते में आते हैं, ओवैसी की पार्टी AIMIM 20 पे लड़ी, 5 जीती। बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की पार्टी 78 पे लड़ी लेकिन 1 जीती। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 99 पे लड़के 0 जीती। और अगर आप लोक जनशक्ति पार्टी की बात करते हैं, वो अकेले चुनाव में लड़ी, यानी चिराग पासवान ने 2020 में अकेले चुनाव लड़ा, 135 पे लड़ा लेकिन जीती महज 1। और अगर आप इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तकरीबन 1299 इंडिपेंडेंस थे, सिर्फ 1 जीत पाए। तो अब आप ये देख लीजिए कि आखिरकार बिहार का वोट बैंक क्या कहता है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि LJPR की मुख्य ताकत रही है दलित समुदाय, खासकर पासवान यानी दुसाध जाति। पासवान समुदाय बिहार की आबादी का लगभग 4 से 5% हिस्सा है। ये वर्ग पारंपरिक रूप से रामविलास पासवान के समय से एलजेपी का मुख्य वोट बैंक रहा है। ये वोट ज्यादातर दक्षिण बिहार और खगड़िया, जमुई, समस्तीपुर, हाजीपुर, सहरसा जैसे क्षेत्रों में केंद्रित है। 2020 में चिराग पासवान ने खुद को मोदी का हनुमान कहकर पेश किया और नीतीश कुमार के खिलाफ अकेले मोर्चा खोला। इससे उन्हें पहली बार शहरी युवाओं का कुछ आकर्षण मिला जो मोदी को पसंद करते थे लेकिन नीतीश से नाराज थे। सोशल मीडिया पर चिराग की मौजूदगी से डिजिटल वोटर्स, खासकर पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में पहचान बन गई। तो देखा आपने कि वोट शेयर यानी 2020 चुनाव में एलजेपी का कुल वोट शेयर 5.66% था। पार्टी को करीब 23 लाख वोट मिले जबकि सिर्फ 1 सीट जीती। इसका असर बहुत बड़ा था। 54 सीटें ऐसी थी जिस पर वोट काटकर एनडीए, खासकर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया गया। अगर एनडीए में नुकसान पहुंचा सकते हैं चिराग पासवान अलग होके, तो वो जेडीयू को पहुंचा सकते हैं। नतीजा क्या निकला? एलजेपी का वोट बैंक केंद्रित नहीं है, बिखरा हुआ है। चिराग के पास एक पक्की जातीय नींव यानी पासवान दलित है, पर अभी तक वह उसे राजव्यापी प्रभाव से नहीं बदल पाए हैं। अब वो आगे क्या करेंगे वो वक्त बताएगा। लेकिन अगर आप ये लोकसभा के आंकड़े देख देते हैं, भाई 40 होती है तो ये बीजेपी 12 सीटें जीती, 17 लड़ी थी। जेडीयू 12 सीटें जीती, 16 लड़ी थी। फिर एलजेपी भी आ जाइए, 5 सीटें लड़ी, 5 की 5 जीती। और इसलिए इस बार चिराग पासवान का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। 5 सीटें लड़ती है और 5 की 5 जीत कर आती है। हम भी देख लीजिए, HAM 1 पे लड़ी और 1 पे जीत गई। इसी तरीके से आरजेडी देखिए 23 पे लड़ी, 4 जीती। कांग्रेस 9 पे लड़ी, 3 जीती। और ऐसे ही करके वीआईपी देखिए 3 पे लड़ी, मुकेश सहनी की पार्टी वो 0 जीती। इसी तरीके से 40 में से 30 गई एनडीए के पास और 40 में से 9 गई इंडिया गठबंधन के पास।
और अब आपको ये समझना है कि कैसे राहुल और तेजस्वी खेल कर सकते हैं। भाई अभी एक सी वोटर का नया सर्वे आया तो तेजस्वी यादव सबसे आगे। पूछा गया कि आप बिहार का सीएम किसे मानते हैं, तो तेजस्वी यादव पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे प्रशांत किशोर और तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार। सोचिए, एक तो ये डिजिटल पावर, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके प्रशांत किशोर ने अपने आप को नीतीश कुमार के ऊपर रख दिया सी वोटर में, और तेजस्वी यादव पहली पसंद बन गए। हालांकि देखिए कांग्रेस का थोड़ा वोटर बेस कमजोर है, लेकिन राहुल और तेजस्वी मिलकर बिहार में खेल पलट सकते हैं। आपने देखा कैसे वोटर अधिकार यात्रा निकाली, आपने देखा एसआईआर का मुद्दा उठा, कैसे ये लोग लड़े, इलेक्शन कमीशन को घेरा, सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन से आंकड़े मांग लिए, फंसा दिया उनको। तो अब जो ये, और इनफैक्ट राहुल और तेजस्वी तो ये जो 36% फैक्टर है जो कि ईबीसी का है बिहार में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत ये जो ओबीसी से भी पिछड़े होते हैं वो ये होते हैं, तो उनके लिए भी इन्होंने ईबीसी के लिए भी नई योजना चालू की। पूरे के पूरे 10 पॉइंटर्स में इन्होंने पूरा मैनिफेस्टो एक तरीके से कह लीजिए वो निकाला। तो ये जो है, जो ज़्यादातर वोट इसमें आप चाहिए मुस्लिम जो हालास कॉन्स्टिट्यूट भी है, इसमें मलाज, कनूज, हानुक्स, मतलब एक तरीके से पिछड़ा वर्ग है, उसको 36% को कहीं ना कहीं। और आपको पता है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? कर्पूरी ठाकुर, आपने नाम सुना होगा, वो खुद एक ईबीसी थे। फिर नीतीश कुमार ने ये जो कुछ वोट है वो अपने पास किया, लेकिन अब जो है राहुल और तेजस्वी की इस वोट पर नजर है। अब यही देखना होगा कि ये जो ये लोग सोच रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम 17% हुआ, यादव 14% हुआ, तो इन सबको मिलाकर ये जो मुस्लिम यादव बेस है वो राहुल और तेजस्वी यानी महागठबंधन सिक्योर कर पाएगा कि नहीं, यही जानना होगा। अब बिहार चुनाव में क्या होगा, चिराग पासवान क्या करेंगे, ये जो बयान दे रहे हैं उन सब का मतलब क्या है, एक बाइट सुनिए, उसी के साथ खत्म करेंगे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, फिर मुलाकात होगी।